सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 22 मार्च के सभी शिफ्टों का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 22 मार्च के सभी शिफ्टों के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसमें जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो आपका पहले ही अपलोड हो गया। अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर जो है फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो जो वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में जो आपको सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो है क्वेश्चन जो वो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको सेकंड शिफ्ट के और लास्ट में जो आपको थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो वो देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, राठवा निघिर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है या फिर उत्सव, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये राठवा निघिर ये जो आपका गुजरात राज्य का जो है ना एक आपका फोक डांस यानी आपका लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि जो आपका ये जो नृत्य है ना ये किस जनजाति के द्वारा आपका किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका नृत्य ये गुजरात के जो है राठवा जनजाति के द्वारा जो आपका किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से जो है छोटा उदयपुर और वडोदरा के पहाड़ी क्षेत्र में जो ये आपके रहते हैं। इसके अलावा किस अवसर पर किया जाता है यानी ओकेजन पर किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, इस नृत्य को जो ये आपका होली यानी धुलंडी के समय जो ये आपका किया जाता है और इस दौरान जो है कवांत मेला भी जो आपका लगता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है मुख्य रूप से भारत के किन चार महानगरों को जोड़ता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पर इस प्रकार के जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जो है ना ये भारत के 13 राज्य और एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से होकर जो आपका गुजरता है, जो कि मुख्य रूप से जो है आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगरों को जो आपका जोड़ता है। और ये जो आपका परियोजना ये आपका 5846 किलोमीटर लंबा है, जिसे आपका NHAI के द्वारा जो आपका विकसित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिला था कि 2025 में इथियोपिया में जो है 12,000 वर्षों के बाद जो है ना किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2025 में इथियोपिया के अफार क्षेत्र में जो है ना ये आपका हेली गुब्बी ज्वालामुखी में जो है ऐतिहासिक विस्फोट जो आपका देखने को मिला था। और ये जो ज्वालामुखी है लगभग आपका 12,000 वर्षों से अधिक समय से जो आपका निष्क्रिय था और 23 नवंबर 2025 को जो है ये आपका अचानक सक्रिय हो गया, जिससे 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी जो है राख का गुबार भी जो ये आपका उठा था। तो हेली गुब्बी ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका पुस्तक के मैच द फॉलोइंग से भी आया था कि इनमें से कौन सा मेल जो है आपका सही दिया गया है। जहां पर शरद चंद्र चटर्जी के पास आपका देवदास दिया गया था। देवदास पुस्तक जो है ये शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। सेकंड में आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा मधुशाला का आपका दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ आपका आनंद मठ का दिया गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ जो है ना आपका कमायनी का जो आपका दिया गया था। और इनमें आपको पूछा गया था कि कौन सा मेल जो आपका सही दिया गया, यानी कौन सा मैच द फॉलोइंग आपका सही मिलान किया गया है। तो ये सबसे पहले अगर देवदास की बात कर ले तो देखिए जो ये आपका देवदास उपन्यास है नहीं आपका 1917 में जो है ये आपके शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा ही जो आपका लिखा गया था। और ये उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में भी से है जो है एक जो आपका माना जाता है। इसके अलावा अगर मधुशाला की बात कर ले तो ये जो आपका मुंशी प्रेमचंद की नहीं बल्कि आपका हरिवंश राय बच्चन की जो है प्रसिद्ध कविता संग्रह है। प्रेमचंद अपनी रचनाएं जैसे कि गोदान और गबन, इसके लिए जो आपका प्रेमचंद जो है ना ये मुंशी प्रेमचंद जो है ये आपके जाने जाते हैं। आनंद मठ की बात कर ले तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बल्कि आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आपका उपन्यास है। और इसी पुस्तक से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो ये आपका लिया गया है। और टैगोर की जो सबसे प्रसिद्ध कृति है ये कौन सी है? तो ये आपका गीतांजलि है। तो ये भी आपका गलत मैचिंग किया गया था। कमायनी आपका दिया गया था। तो देखिए, कमायनी जो है ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी की नहीं बल्कि आपका हिंदी साहित्य के महान कवि जयशंकर प्रसाद का जो ये आपका महाकाव्य है। तो इसमें आपका सही मेल कौन सा खाता ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपका देवदास जो पुस्तक है ना ये शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा जो आपका लिखा गया, जो कि आपका सही मैचिंग है।
है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो एक विकल्प में आपका इंडिया यानी भारत जो वो दिया गया था, तो ये भारत जो है ना ये आपका आसियान का सदस्य देश आपका नहीं है, तो ऑप्शन डी भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश है, तो वर्तमान में आपके 11 सदस्य देश हैं। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 10वां जो आपका हाल ही में जो आपका 11वां आसियान का जो सदस्य देश है ना, ये कौन सा देश बना है, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि मार्च 2026 तक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम मुख्य वर्जन कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका विंडोज 11 जो है ये आपका नवीनतम मतलब कि मुख्य वर्जन है, तो ऑप्शन बी विंडोज 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि किस प्राचीन तमिल महाकाव्य में जो है कन्नगी के जीवन का चित्रण किया गया है, जिन्हें तमिल संस्कृति में आपका शुद्धता या फिर सत्यत्व का प्रतीक भी जो आपका माना जाता है। तो इनका जो चित्रण है ये किस में किया गया है, तो आपका शिल्पाधिकारम में जो है आपका किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आमतौर पर किन महीनों में जो आपका आता है। तो देखिए भारत में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ना, ये आपका जून से सितंबर महीने में जो आपका आता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि तमिल और कन्नड़ को किस वर्ष आधिकारिक तौर पर भारत की शास्त्रीय भाषा यानी आपका क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा है ना, ये आपका दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, ये प्रीवियस शिफ्टों में भी आपसे पूछा गया था और मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्तमान में आपके 11 भाषाओं को जो आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और कब कब दिया गया था, ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल्स में भी जो वो बताया था। तो इन सब पे अब मतलब डिटेल्स में आप बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो देखिए तमिल जो आपका सबसे पहला आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा, इसे आपका 2004 में जो आपका दिया गया था। और मैंने कन्नड़ को भी बताया था कि आपका जो कन्नड़ यानी कन्नड़ को ये आपका वर्ष 2008 में जो है इसे आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो आपका दिया गया था। तो 2004 और 2008 ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने जो है ना पहली बार भारतीयों को जो है विधान परिषद में प्रवेश प्रदान करके उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया से जो आपका जोड़ा है। अब क्या बताइए, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था या फिर नहीं बताया था। तो देखिए ये जो आपका चार्टर एक्ट 1853 यहाँ पे आपका मतलब कि विधान परिषद के प्रवेश प्रदान करने उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया से आपका कौन सा अधिनियम के द्वारा आपका जोड़ा गया था। तो ये जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का था ना, इसके द्वारा जो आपका मतलब कि जोड़ा गया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद को आपका जोड़ा गया था या फिर संशोधित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये आपका 2011 में हुआ था और ये जो आपका सहकारी समिति से जो आपका संबंधित है और इसमें आपका अनुच्छेद 43B को जो आपका जोड़ा गया था। तो ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 43B आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इसमें आपका अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 का सब क्लोज सी को भी जो आपका जोड़ा गया था और साथ में ही आपका पार्ट 9B में जो है आपका आर्टिकल्स 243ZH से लेकर जो है 243ZT तक भी जो आपका जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्यूटर से आया था कि विंडोज में आपके एक्टिव विंडो यानी सक्रिय विंडो के लिए सिस्टम मेनू खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसके लिए आपका अल्ट प्लस स्पेस बार का शॉर्टकट कुंजी का जो है ये आपका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को आपका मनोनीत किया जाता है। तो ये आपके 12 सदस्यों को जो आपका मनोनीत किया जाता है, तो ऑप्शन बी 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि भारत के उत्तरी मैदान की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। जहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे कि पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि भाबर जो है ये आपका छिद्रपूर्ण परतें यानी आपका पोरोइस बेड्स की जो है एक संकीर्ण पट्टी है जहां नदियां जो है ये आपका विलुप्त हो जाती है। सेकंड में आपका दिया गया था कि तराई जो है ये भाबर के दक्षिण में आपका स्थित एक दलदली नम क्षेत्र है जहां पर आपके घने जंगल हैं।
तो देखिए जब आप दोनों विकल्प को देखोगे ना तो दोनों ही कथन जो आपके सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि सिंचाई की वह कौन सी विधि है जिसमें पानी जो है ना ये आपका बूंद बूंद करके जो है सीधे पौधे की जड़ों के पास पहुंचाया जाता है। तो इस विधि को आपका क्या कहा जाता है? तो इस विधि को आपका ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी ड्रिप इरिगेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि विच पार्ट ऑफ द पोमीग्रेनेट इज एडिबल यानी अनार का खाने योग्य भाग जो है ना ये कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनार में हम बीज के ऊपर की जो लाल रंग की जो मांसल परत होती है ना, जिसे आपका इंग्लिश में एरिल कहा जाता है, और इसे ही जो आपका मतलब कि खाते हैं। तो ऑप्शन में आपका एरिल जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी एरिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि ब्रेड बनाते समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए कौन सी केमिकल रिएक्शन जिम्मेदार होती है जिससे ब्रेड जो है आपका फूलता है? तो इसके लिए जो आपका फर्मेंटेशन यानी किण्वन जो है आपका जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन बी फर्मेंटेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जब पानी एक संकरी यानी नैरो पाइप से आपके जो मतलब कि चौड़े पाइप में जाता है ना, तो उसका जो सुचारू प्रवाह है यानी लेमिनर फ्लो जो है ये क्यों बाधित हो जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये अचानक प्रेशर यानी दबाव बढ़ने के कारण जो है ना पानी पाइप की जो दीवारों से आपका अलग हो जाता है, जिससे आपका टर्बुलेंस भी जो है आपका पैदा होती है और इसी कारण से जो है आपका बाधित हो जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य फोकस किस पर था? तो ये आपका एलपीजी पर था, जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जो है आपका मुख्य फोकस था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि पारंपरिक आर्थिक विकास को मुख्य रूप से किसमें परिवर्तन के रूप में आपका मापा जाता है? तो इसे आपका जो है जीडीपी यानी आपका जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो आपका मापा जाता है। तो ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आपका मुख्य रूप से आपका जोर दिया गया था? तो इसमें आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी तेजी से औद्योगिकरण पर जो है ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि हु वाज द फर्स्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? तो ये आपके आर के सन्मुखम चेट्टी थे। तो ऑप्शन बी आर के सन्मुखम चेट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि SRAM और DRAM के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो ये जो आपका DRAM को जो है प्रति सेकंड हजारों बार आपका रिफ्रेश करने की जो है आपका आवश्यकता होती है, जबकि SRAM को जो है ना ये आपका बहुत बार जो है रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यही इन दोनों के बीच आपका मुख्य अंतर है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो देखिए हॉकी एशिया कप 2025 ये आपका बिहार के राजगीर में आपका खेला गया था, जिसमें आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है ना दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर जो है ये आपका इसका खिताब जो आपका जीता है। तो ऑप्शन सी साउथ कोरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है ना ये किस अधिनियम के द्वारा आपका किया गया था? तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के तहत जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में आपका मनसब शब्द का क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में मनसब शब्द का जो अर्थ होता था ना ये रैंक और पोजीशन होता था, यानी एक पद या फिर आपका दर्जा होता था। तो आपका मतलब कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1991 में भारत में शुरू किए गए टैक्स रिफॉर्म्स यानी कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स का जो मुख्य उद्देश्य था ना ये आपके मतलब टैक्स यानी कर संरचना को जो ये आपका सरल बनाना और कर की दरों को जो है कम करके अनुपालन में आपका सुधार करना जो ये आपका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि पारंपरिक आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में जो है निम्नलिखित में से किसे सबसे आवश्यक जो आपका माना जाता है? तो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP बटे GDP में आपका वृद्धि को जो है ये सबसे आवश्यक जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बता दें कि वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन यानी भारत सरकार के नेतृत्व में जो है 2025-26 चक्र में मुख्य रूप से कहां पर आयोजित होने वाला ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका दिल्ली में जो है आपका आयोजित होने वाला है। तो ऑप्शन डी नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि 1829 में अंग्रेजों के खिलाफ खांसी विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 1829 में जो आपका खांसी विद्रोह हुआ था ना, इसका जो नेतृत्व है ये आपका यू तिरोत सिंह के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी यू तिरोत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मिशन सुदर्शन चक्र 2025 जो है किस मंत्रालय से संबंधित एक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। तो ये आपका रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से संबंधित है ये आपका। तो ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था, नेक्स्ट आपका बता दें कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1971 में हुआ था और इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 24वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका 1971 में जो है संसद को मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट सहित संविधान के किसी भी हिस्से में जो है ना ये संशोधन करने की सर्वोच्च शक्ति जो आपका प्रदान किया था। और इसके द्वारा जो आपका ये स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत आपका किया गया संवैधानिक संशोधन जो है ना ये अनुच्छेद 13 के तहत जो है ये आपका कानून यानी लॉ जो है आपका नहीं माना जाएगा। यानी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जो है उसे अदालत में जो है आपका चुनौती नहीं दी जा सकती है और संसद की शक्ति की बहाली भी इसमें आपका किया गया था। जैसे कि ये आपका संशोधन जो है गोलकनाथ मामले 1967 के उस फैसले को पलटने के लिए आपका लाया गया था जिसमें कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों को जो है ना कम जो है आपका नहीं कर सकती और इसमें आपका राष्ट्रपति की सहमति भी जो आपका अनिवार्य था। यानी इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर जो है अपनी सहमति देना भी जो है आपका अनिवार्य बना दिया था। तो ये आपका 24वें संविधान संशोधन के तहत आपका किया गया था। तो यही वाला कथन जो आपका दिया गया था कि इसने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति को आपका अनिवार्य बना दिया था, जो कि आपका सही जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि मुंबई और गोवा के मध्य पश्चिमी तटीय पट्टी को आपका क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भी मैंने आपको पहले भी करवा दिया। यानी आज सेकंड शिफ्ट में बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो रिपीटेड ही प्रश्न जो वो देखने को मिले थे। तो इसे जो आपका कोंकण कोस्ट यानी कोंकण तट जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि अगस्त 2025 के पहले पखवाड़े में जो है ना भारतीय मानसून में लगभग 20% की कमी जो है ये आपका क्यों जो आपका दिखाई दिया है। तो देखिए इसका जो सिंपल सा रीजन है दिखाई देने का कि ब्रेक मानसून स्थितियों और मानसून ट्रफ के हिमालय की ओर जो है ना ये आपका खिसकने के कारण जो है ये 20% की कमी जो है आपका देखी गई है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जब कोई भारतीय नागरिक जो है स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो क्या होता है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये जब भी कोई भारतीय नागरिक जो है ना स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता जो है प्राप्त करता है तो उसके साथ जो है आपका मतलब कि उनकी भारतीय जो नागरिकता है ये आपका स्वतः ही जो वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि भारत में आपका एकल नागरिकता दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए 2025 के एपिक शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने किस वैश्विक एआई शासन निकाय का प्रस्ताव रखा था कि आपसे पूछा गया था। तो चीनी आपके राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने जो है ना ये आपके WAICO यानी वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है ये आपका प्रस्ताव जो आपका रखा गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि राठवा निगेर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि गुजरात राज्य का है। तो ऑप्शन बी गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, अब यहाँ से आपका थर्ड शिफ्ट का जो वो शुरू हो जाता है। थर्ड शिफ्ट में आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जो है ना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया था। तो शायद ऑप्शन में आपका एग्रीकल्चर और मतलब कि कृषि और पशुपालन पर जो है ना ये आपका आधारित था। तो कृषि या पशुपालन में से शायद कोई एक ही आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि व्यापार और कराधान के संबंध में जो है 1991 के आर्थिक सुधारों की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इसकी जो प्रमुख विशेषता आपका रहा था कि इसमें आपका जो है ना आपका आयात शुल्क में आपका कटौती और करों में जो आपका कमी जो है आपका देखने को मिला था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 1817 में उड़ीसा में जो आपका पाइका विद्रोह हुआ था ना इसके नेता कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। क्या बताइए, ये मैंने प्रश्न आपको नहीं करवाया था। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया था उसी से आपका प्रश्न जो वो रिपीट हो रहा है। तो देखिए 2 दिन पहले ही मैंने आपको मतलब कि वीडियो अपलोड कर दिया है, 3.5 घंटे या 4 घंटे का वो वीडियो था। आप उसे जरूर देख लीजिएगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और तो उसमें मैंने सारा कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो वो करवा चुका हूँ। तो देखिए 1817 का जो पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, इसके जो आपके
आपके नेता रहे थे ना, ये आपके बख्शी जगबंधु जो है ये आपके नेता रहे थे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और बहुत लोग का ये मतलब कमेंट्स भी रहता है कि सर वीडियो में आप ना वो बुक वगैरह का आप मतलब कि ऐड मत लगाया कीजिए। तो देखिए मैं आपका बुक वगैरह का ऐड इसलिए लगाता हूँ ना कि आप लोगों का वो जो मैं बुक का आपको रिकमेंड करता हूँ वो बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप मतलब कि लेकर देखिएगा, अगर आपको मतलब प्रॉफिट ना होना तब आप बोलना कि सर ऐड वगैरह मत लगाया कीजिए। और ऑप्शन भी तो आपको देता है वहाँ पर डिसमिस करने का, आप डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपके लिए जो मैं बुक सजेस्ट करता हूँ ना, उसे आप एक बार जरूर परचेज करके जो वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन निम्नलिखित में से जो है किस पुस्तक में वर्णित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मौर्य साम्राज्य का प्रशासन जो है ना, ये आपका अर्थशास्त्र में जो आपका वर्णित है, तो ऑप्शन बी अर्थशास्त्र आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको सिंपल सा ये क्वेश्चन का जवाब देना कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। इतना तो आप सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है ना, तो वह भारतीय नागरिकता के लिए जो है किसके द्वारा पात्र होगा। तो देखिए ये भारतीय नागरिकता के लिए जो है ना, इन अवधि के दौरान जो है ये आपका बर्थ यानी जन्म द्वारा जो है आपका पात्र होगा। तो ऑप्शन बी बर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ना, ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो आपका किया जाता है। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए ये जो आपके 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये जो आपका पद पर जो वो रह सकते हैं। और रिमूवल अथॉरिटी यानी हटाने का अधिकार किसके पास होता है। तो देखिए राज्यपाल द्वारा आपका नियुक्त किए जाने के बावजूद भी जो है उन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है ना, इन्हें जो आपका पद से जो आपका हटाया जा सकता है। और वे अपना इस्तीफा जो है ये राज्यपाल को जो वो संबोधित कर सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न आपमें इसमें पूछा गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटालिक नेचर रिसोर्स यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक गैर धात्विक यानी अधात्विक प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए इसमें जो आपका अधात्विक प्राकृतिक जो संसाधन है ना, ये आपका लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर है। तो ऑप्शन डी चूना पत्थर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि रणजी ट्रॉफी भारत का प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है, पहली बार किस वर्ष में खेला गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए रणजी ट्रॉफी का जो पहला संस्करण है ये आपका 1934-35 में जो आपका खेला गया था। तो ऑप्शन सी 1934-35 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना आपका टॉप 3 यानी सीट्स में आपका शामिल नहीं था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए चीन, भारत और आपका जो है यूएसए तो आपका शामिल है, लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो है ना, ये आपका टॉप 3 सीट्स देश में जो है ये आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन में आपका यूनाइटेड किंगडम यानी यूके आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी यूके आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि बाल गंगाधर तिलक को जो है राजद्रोह के आरोप में किस वर्ष आपका गिरफ्तार किया गया था और मंडाले में जो है 6 साल की कैद की सजा भी जो है आपका सुनाया गया था। तो ये आई थिंक आपका 3 जुलाई 1908 को जो ये आपका सुनाया गया था। तो ऑप्शन सी 1908 आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर प्रश्न ये पूछा गया था कि 1908 में मंडाली जेल में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है ना लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, आपसे पूछा गया था। तो ये मंडाली जो आपका मतलब कि जेल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो आपका प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया था ना, ये आपका भगवत गीता रहस्य यानी श्रीमद भगवत गीता रहस्य जो ये आपका लिखा गया था। तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की जो जोड़े की जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 80% से जो आपका अधिक रहा था। यानी पेयर में जो आपका ऑप्शन जो है ना, दो पेयर स्टेट में के पेयर जो है आपके ऑप्शन में जो वो विकल्प दिए गए थे। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपका त्रिपुरा राज्य का जो लिटरेसी रेट है ये आपका 87.22% रहा था, यानी 80% से आपका अधिक रहा है। और गोवा का भी जो लिटरेसी रेट है ये आपका 88.70% जो आपका रहा है। और दोनों ही राज्य आपके टॉप 5 स्टेट में आते हैं लिटरेसी रेट में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो त्रिपुरा और गोवा एक ऑप्शन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी त्रिपुरा और गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे कम मतलब लिटरेसी रेट अगर पूछा जाए 2 पेयर में अगर रहे तो देखिए सबसे कम तो आपका बिहार का है और दूसरे स्थान पे आपका कौन है, तो ये आपका मतलब राजस्थान राज्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 17 एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज ए गैस एट रूम टेम्परेचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है 17 का तत्व है सामान्य तापमान पर गैस के रूप में जो आपका पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका फ्लोरीन जो आपका दिया गया था, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ना ये आपका समूह 17 का तत्व है और सामान्य तापमान पर जो ये गैस के रूप में भी जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका फ्लोरीन दिया गया था, तो ऑप्शन सी फ्लोरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि जनवरी 2026 में भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था, आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का तीसरा संस्करण जनवरी 2026 में जो है ना ये आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि संसद की हर 6 महीने की मंजूरी के साथ जो है ना किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है कितनी अवधि के लिए आपका लगाया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अधिकतम जो है ना ये 3 वर्षों के लिए जो आपका लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी 3 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि जब समान आवृत्ति और आयाम वाली 2 तरंगे जो है एक माध्यम में विपरीत दिशाओं में आपका यात्रा करती है तो आपका जो मतलब कि अधारोपित तो होती है, तो ये क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका स्टैंडिंग वेव यानी स्थिर तरंग जो आपका मतलब कि बनता है। तो ऑप्शन बी स्टैंडिंग वेव आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 डिग्री जो आपका चैनल है ना कि आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो आपका अलग करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आप कमेंट करके 2 का जवाब दीजिएगा, एक आपका 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल जो है ये क्या किसको किसको अलग करता है, ये आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आप कहाँ पर कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था, आपसे पूछा गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत है ना ये 25 दिसंबर 2000 को जो है ये तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो आपका शुरू किया गया था और इसका जो उद्देश्य है ये ग्रामीण क्षेत्रों को 12 मासी सड़कें से जो है आपका जोड़ना था। तो 25 दिसंबर 2000 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन रूरल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, यानी ग्रामीण पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए ग्रामीण पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट यानी पूरक मजदूरी रोजगार जो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि दवंडी या फिर दवंडई किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र, ये आपसे पूछा गया था। तो ये दवंडी जो है ना ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक आपका पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट्स बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मौसम और जलवायु के मध्य जो है ना ये आपका सही अंतर जो आपका स्पष्ट करता है। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मौसम जो होता है एक आपका मतलब कि शॉर्ट टर्म होता है यानी आपका अल्पकालिक होता है और जलवायु जो होता है ये आपका लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक होता है। यही जो आपका दोनों के मध्य जो है ना ये आपका मतलब कि अंतर है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि व्हाट इज ए ट्रिब्यूटरी, यानी सहायक नदी किसे कहते हैं, आपसे पूछा गया था। तो देखिए सहायक नदी क्या होता है कि ए स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू ए लार्जर रिवर, यानी एक छोटी नदी जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, इसे ही तो आपका सहायक नदी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था कि कूनो नेशनल पार्क के बाद जो है हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है ना चीतों के लिए दूसरा घर यानी हैबिटेट किसे बनाया गया, आपसे पूछा गया था। तो ये मध्य प्रदेश में हाल ही में आपका चीतों के लिए जो दूसरा घर है ना ये गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में जो आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन बी गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर से आया था कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद जो है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कंट्रोल+C का प्रयोग जो आपका कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी कंट्रोल+C आपका करेक्ट आंसर होगा। एक फिर आपका कंप्यूटर से आता है कि यदि एक्सेल सीट में मान A1 इक्वल टू जो आपका 10 है, A2 इक्वल टू 2 है, A3 इक्वल टू 6 है, तो फॉर्मूला इक्वल टू मतलब कि फॉर्मूला इक्वल टू A1 प्लस A3 बाय A2 का परिणाम क्या होगा, ये आपसे सिंपल सा मतलब कि पूछा गया था। तो इसका जो रिजल्ट होगा ये आपका 13 निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन बी 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारतीय न्याय प्रणाली में अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालयों की प्राथमिक भूमिका क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक मामलों का निपटारा करना जो है इनकी जो ये आपका प्राथमिक भूमिका होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते कि बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका साइना नेहवाल है ना, 2012 की जो लंदन ओलंपिक हुआ था, इसमें आपका जो है ब्रॉन्ज मेडल जो इनके द्वारा जो आपका जीता गया था, यानी कांस्य पदक जीता गया था। और ये जो आपका मतलब कि बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है ना पहली भारतीय भी जो आपका बनी थी। तो ऑप्शन बी साइना नेहवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि आप यहाँ पे क्या लिखा गया, आप ये मत देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत आपका लिखा गया, ठीक है। वर्ली पेंटिंग आपका नहीं पूछा गया था, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। कलमकारी पेंटिंग के बारे में जो आपसे पूछा गया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कलमकारी पेंटिंग के बारे में जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए कलमकारी पेंटिंग की बात कर ले तो ये आपका मुख्य रूप से जो है ना दक्षिण भारत यानी आंध्र प्रदेश राज्य से जो आपका संबंधित है, जो कि आपका सूती कपड़ों पर प्राकृतिक रंगों से जो है ना हाथ या फिर आपका ब्लॉक द्वारा की जाने वाली एक आपका पारंपरिक कला है। और इसमें आपका रामायण और महाभारत के प्रसंगों, देवी देवताओं की आकृतियों और प्राकृतिक डिजाइन को मुख्यतः जो है ना ये आपका चित्रित किया जाता है। तो कलमकारी पेंटिंग में जो भी आपका पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन में आपका एमएस एक्सेल जो आपका दिया गया था। तो देखिए एमएस एक्सेल जो है ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी एमएस एक्सेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य पूछा गया था। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य है ना, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का जो है आपका प्रबंधन करना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवल इन ए मीडियम इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हाट आर दे कॉल्ड, यानी जब दो एक समान तरंगे जो है ना एक माध्यम में विपरीत दिशाओं में आपका चलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसे आपका स्टैंडिंग वेव्स यानी अप्रगामी यानी स्थिर तरंगे जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है कि जून 2025 में भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता को जो है 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करके जो है एक बड़ी उपलब्धि जो आपका हासिल किया है। और ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रतिबद्धता जो है किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत आपका किया गया था। तो आपका पेरिस एग्रीमेंट यानी पेरिस समझौता के तहत जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी पेरिस समझौता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर करंट अफेयर से याद है कि किस राज्य सरकार ने जो है ना 15 दिसंबर 2025 को जो है जीआर के माध्यम से स्कूलों में शारीरिक और मानसिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध जो आपका लगा दिया है। तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो आपका लगाया गया है। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि 1916 के लखनऊ समझौते में जो है सक्रिय रूप से भाग लेने वाले और समझौता कराने वाले प्रमुख नेता कौन थे। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना जो ये आपके थे। तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में आपका कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। तो कथन एक में आपका दिया गया था कि अनुच्छेद 163 के तहत जो है राज्यपाल को उनके कार्यों का प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक आपका मंत्री परिषद होगा। तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है, पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन अगर पढ़े तो अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए भी जो आपका योग्य हो। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है, यानी दूसरा कथन भी आपका स्टेटमेंट सही है। मतलब कि कथन 3 को देखें तो आपका दिया गया था कि अनुच्छेद 166 ये आपका अनिवार्य करता है ना कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी जो कार्रवाइयां हैं ये मुख्यमंत्री के नाम पर जो ये आपका मतलब कि क्या माना जाएगा। तो ये जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं गवर्नर के नाम पर जो आपका मतलब कि माना जाता है, यानी राज्यपाल के नाम पर आपका माना जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो आपका गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 ये स्टेटमेंट आपके सही दिए गए थे। तो 1 और 2 जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपसे पूछा गया था। तो आर्टिकल 84 के क्लोज बी में आपका मतलब कि सिंपल कहा गया है कि भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ना ये आपका 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन सी 25 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो इसी प्रकार से प्रश्न भेजने के लिए जो है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर जो है मतलब कि क्वेश्चन जरूर भेज दिया कीजिएगा और अच्छे से भेजा कीजिएगा। आप तो आपका रिपीटेड प्रश्न ही ज्यादातर देखने को मिल रहा है जो भी मैंने एक्स्ट्रा इफेक्ट करा है। तो इतना तो आप टाइम निकाल के थोड़ा सा अच्छे से प्रश्न भेजकर थोड़ा ऑप्शन भी बता दीजिएगा। जो ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन रहे तो उसके ऑप्शन भी बताइएगा कि विकल्प में आपका क्या दिया गया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।